Hello बच्चों, let us read this question. This question says, for the reaction CO gas plus half O2 gas gives CO2 gas. Delta H naught is equal to minus 67,650 calorie at 25 degree Celsius. Calculate delta H naught at 100 degree Celsius. Given that the required molar heat capacities are as follows. So हमें given reaction के लिए यहाँ पे delta H naught at 100 degree Celsius कैलकुलेट करना है और हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटीज गिवन है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन। सो यहाँ पे किरचॉफ्स इक्वेशन ये कहती है कि यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा H2 है एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा H1 एट टेम्परेचर T1 अपॉन T2 माइनस T1 वो यहाँ पे चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटीज के बराबर होता है। सो यहाँ पे हमें 100 डिग्री सेल्सियस जिसे हम यहाँ पे T2 अज्यूम कर रहे हैं उस पे डेल्टा H नॉट फाइंड आउट करना है और T1 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा H नॉट गिवन है जिसे हम यहाँ पे डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 373 केल्विन और ये हो जाएगा 298 केल्विन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा H2 एट टेम्परेचर T2 हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा H1 एट टेम्परेचर T1 हमारे पास गिवन है यहाँ पे माइनस 67,650 कैलोरी। T2 माइनस T1 हो जाएगा यहाँ पे 75 केल्विन। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा CP कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा CP है वो यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्ट के लिए 8.97 माइनस 6.97 CO के लिए प्लस 3.5 क्योंकि यहाँ पे हाफ मोल O2 गिवन है और हमारे पास यहाँ पे 1 मोल O2 के लिए जो CP है वो गिवन है, जिसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 1.5 कैलोरी डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज को हम केल्विन में लिखे या सेल्सियस में एक ही बात है क्योंकि टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट ही रहेगा। डेल्टा CP की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.5। सो जब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H2 एट टेम्परेचर T2 हमारे पास माइनस 67762.5 कैलोरी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।